नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाभारत की कथा। महाभारत जो भारतवर्ष में एक बहुत ही प्राचीन महाकाव्य है, ये कई कहानियों से भरा है। और हम देखेंगे इसमें से कुछ कहानियाँ जो बहुत ही रोचक है। तो देखते हैं महाभारत की शुरुआत कैसे होती है। महाभारत की शुरुआत होती है महाराज शांतनु जो कि हस्तिनापुर के महाराज हैं, वो उनके द्वारा। एक शाम महाराज शांतनु गंगा किनारे विचरण करते हैं, चलते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं और वो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री नदी से निकलती है और उस स्त्री को देख के महाराज शांतनु बहुत ही आकर्षित होते हैं। इस कदर आकर्षित हो जाते हैं कि वो देवी के पास जाके कहते हैं, हे देवी, मैं आपको देख के मंत्रमुग्ध हो गया हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? देवी खुश हो जाती है उनका ये प्रपोजल सुन के। तो देवी कहती है, महाराज, आपकी बातें सुन के मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, परंतु मेरी एक कंडीशन है। तो महाराज शांतनु बोलते हैं, आप जो बोलेंगी मैं मानने को तैयार हूँ। देवी कहती है, रुकिए, पहले सुन लीजिए मेरी कंडीशन क्या है। महाराज शांतनु कहते हैं, अच्छा बताइए, आप क्या क्या चाहती हैं आप? तो देवी कहती है कि देखिए महाराज, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप कभी भी मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैंने यह कार्य क्यों किया, और आप मुझे कभी कोई कार्य करने से नहीं टोकेंगे। शांतनु महाराज तो पहले ही देवी को देख के मंत्रमुग्ध हो चुके थे। उनका तो बस सुनना, हाँ बोलने के लिए सुन रहे थे वो। तो उन्होंने कहा, "हाँ, बिल्कुल, 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 जो आप जो चाहेंगी, आप तो महारानी हैं हस्तिनापुर की, आप जो चाहेंगी आपको कौन रोकेगा।" तो महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, नगर बहुत अच्छे से सजता-धजता है और एक बहुत ही बड़ा विवाह समारंभ आयोजित किया जाता है। सभी नागरिक भी खुश होते हैं, भोज, स्वागत, डेकोरेशन सब होता है। बहुत ही खुश रहने लगते हैं महाराज, और महाराज खुश रहने लगते हैं, नगर भी खुश रहता है, तो चारों तरफ बहुत ही खुशहाली सी छा जाती है। 1 वर्ष उपरांत महाराज को यह संदेशा प्राप्त होता है कि महारानी ने एक शिशु को जन्म दिया है। महाराज फूले नहीं समाते, अपने उत्तराधिकारी को देखने की चाहत में वो दौड़ के महारानी के कक्ष की तरफ भागते हैं। परंतु वहाँ जाके उन्हें यह दिखता है कि महारानी अपने कक्ष से बाहर जा रही है नवजात शिशु को लेके। महाराज उनके पीछे-पीछे जाते हैं, परंतु महारानी महल के बाहर निकल पड़ती है सीधा गंगा के तट पे, और वहाँ जाके वो नवजात शिशु को पानी में बहा देती है। महाराज सुन्न पड़ जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, परंतु उन्हें अपना वचन याद आता है कि वो महारानी से उनके किए गए कार्य का कारण नहीं पूछ सकते, ना ही महारानी को रोक सकते। महाराज बहुत दुखी होते हैं, परंतु उनके हाथ बंधे हैं। कुछ दिन बीतता है, महाराज अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और वापस अपने राजपाट में लग जाते हैं, ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो जाती है। फिर दूसरे वर्ष फिर से उनका एक शिशु, महारानी फिर से एक शिशु को जन्म देती है। महाराज उत्साहित महारानी के कक्ष में आते हैं, महारानी शिशु को लेके आके नदी में बहा देती है। महाराज बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उसके उपरांत महाराज दुखी रहने लगते हैं, परंतु एक उम्मीद रहती है कि शायद अब ये सिलसिला यहाँ थम जाएगा। परंतु एक के बाद 7 नवजात शिशु को महारानी नदी में बहा देती है। और जब 8वां शिशु महारानी जन्म देती है और उसे नदी में बहाने के लिए लेके जाती है, तब महाराज से रहा नहीं गया। महाराज ने कहा, बस बहुत हुआ। वो महारानी का पीछा करते हैं और महारानी को रोकते हैं, रुकिए, आप यह नहीं कर सकती। महारानी कहती, महाराज, आपने मुझे वचन दिया है, आप मुझे किसी भी कार्य करने के लिए कभी नहीं टोकेंगे। मेरा वचन जाए भाड़ में, मैं आपको यह कार्य नहीं करने दूंगा। आप कैसी माता है, कितनी निष्ठुर है, जो अपने ही बच्चों को नदी में डुबा दे रही है। अब मैं यह होने नहीं दूंगा, यह बच्चा आप मुझे दीजिए। महारानी वो बच्चा उन्हें देती है और कहती है, महाराज, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि आपने मुझे एक कार्य करने से रोका है और मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन आप मुझे कोई कार्य करने से रोकेंगे, मुझे जाना होगा। महाराज बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने कहा, देवी आप मत जाइए, लेकिन उनको तो जाना ही था। जाने के पहले उन्होंने कहा, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं हूँ गंगा, द होली गॉडेस गंगा, देव नदी गंगा। और ये जो 8 शिशु अब मैंने जो जन्म दिए, ये 8 वासु है स्वर्गलोक के। बहुत पुरानी बात है, ये 8 वासु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से नंदिनी नाम की गाय चुरा लेते हैं। वशिष्ठ ऋषि बहुत क्रोधित होते हैं और वे इन 8 वासुओं को श्राप देते हैं कि ये मनुष्य जीवन पाएंगे और मनुष्य द्वारा भोगी गई यातनाएं भी पाएंगे। सारे वासु बहुत शर्मिंदा होते हैं अपनी हरकत पे और बहुत रोते हैं, मनाते हैं, माफ़ी मांगते हैं वशिष्ठ से। वशिष्ठ कहते हैं, देखो, मैंने तो श्राप दे दिया है, जिस वासु ने यह कृत्य किया वो सामने आ जाए और इसका श्राप ले ले, बाकी वासु को इससे बचाया जा सकता है। तो 8वें वासु जो होते हैं, जिनका नाम होता है पराशय, ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं,
तब ऋषि वशिष्ठ बाकी 7 को ये कहते हैं कि अब आप मनुष्य जीवन में पैदा तो होंगे, परंतु जन्म लेते बराबर ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आपको कोई दुःख भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु 8वें वासु जो है पराशर, उनको मनुष्य जीवन का दुःख भोगना पड़ेगा। तो इस कारण से देवी गंगा को यह कार्य सौंपा जाता है कि वो इन 8 वासुओं की माता बने और 7 वासुओं को जन्म होते बराबर नदी में डुबा दे, ताकि उनको यातना ना झेलनी पड़े। और 8वें वासु जो होते हैं वो होते हैं पराशर, जिनका मतलब जन्म लिखा था, जो इस धरती पे एक लंबी आयु जिएँगे और एक मनुष्य वाला जो भी सुख-दुःख का एक भंवर होता है, उसमें अपना जीवन यापन करेंगे। और इस तरह से ये सारी बातें महाराज के सामने प्रकट होती हैं। महाराज बहुत शर्मिंदा होते हैं, रोते भी लगते हैं, माफ़ी माँगते हैं, परंतु देवी गंगा को तो जाना ही था। महाराज कहते हैं, महारानी आप चली जाएँगी तो छोटे बच्चे का पालन-पोषण कैसे होगा, कौन सँभालेगा? महारानी कहती हैं, गंगा माँ कहती हैं, मैं इस बच्चे को लेके जाऊँगी, इसे पढ़ाऊँगी, एक योग्य कुँवर बनाऊँगी और फिर आपके पास लेके आऊँगी। इस तरह छोटे बच्चे को लेके गंगा देवी विलुप्त हो जाती है नदी में। कई वर्ष बीत जाते हैं, महाराज रोज़ शाम को नदी किनारे आते हैं, टहलते हैं, इस इंतज़ार में कि उनका बेटा आएगा, उनकी गंगा माँ उनको दिखेंगी, इस चलता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी राजकुमार खेलता हुआ दिखता है नदी के पास में। वो दौड़ के उसके पास आते हैं और उसी वक़्त देवी गंगा भी वहाँ आती है। देवी गंगा उस नौजवान बालक को महाराज शांतनु के हवाले करती हैं और कहती हैं कि ये रहा आपका पुत्र। आपका पुत्र अब पूरी तरीके से तैयार है आपका उत्तराधिकारी बनने के लिए। यह गुरु श्री परशुराम से अस्त्र-शस्त्र विद्या में विद्या प्राप्त किया है और वशिष्ठ ऋषि से इन्होंने शास्त्र में विद्या प्राप्त की है। ये बहुत ही निपुणी, गुणवान और प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे। ऐसा कह के देवी गंगा वापस अपने नदी में के रूप में विलुप्त हो जाती है। महाराज बहुत खुश होते हैं, अपने पुत्र को लेके नगर में आते हैं और खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बहुत ही हर्षोल्लास, जोश के साथ स्वागत किया जाता है और उस पुत्र का नाम देवव्रत होता है, जो देवी गंगा ने महाराज को बताया होता है। देवव्रत एक बहुत ही होनहार, खुशहाल और तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, जो अस्त्र-शस्त्र, शास्त्र और बहुत ही अच्छे व्यवहार में निपुण होते हैं। सारे प्रजाजन उनसे बहुत खुश होते हैं और इस तरह कैसे हमने देखा कि कैसे देवव्रत जो है वो हस्तिनापुर के नगर को एक नया मुकाम, एक नई उम्मीद देते हैं और महाराज शांतनु एक सुकून से अपना जीवन वापस जीने की चाह रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक स्टोरी महाभारत से। अगली स्टोरी में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।